वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो आज से स्टार्ट कर दी गई है। बात करेंगे 8,000 पदों पर जो लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया है शीघ्र से संपन्न होने वाली है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक सूची है जल्द से जल्द अपलोड होने वाली है। बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती में जो सीटें हैं वो अब जस्ट डबल हो गई हैं। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट है वो आप देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए आज से रजिस्ट्रेशन व आवेदन शुरू हो गए हैं। दरअसल ये न्यूज प्रकाशित हुई है पटना बिहार से, जहां पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में प्राथमिक की रिक्त रह गई 9,431 सीटों के लिए गुरुवार से रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन स्वीकार होंगे। यानी कि पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट थे वो अब पूरी तरीके से बाहर हो चुकी हैं। अगर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेटों को ये लोग चयन प्रक्रिया में लाते तो फिर ये जो पहली बची वैकेंसियां हैं उनके लिए नया विज्ञापन न लाती। जो पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से सीटें रिक्त रह गई हैं, लगभग 10,000 के आसपास की सीटें हैं, 9,431, उसके लिए इन्होंने ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। पूरी तरीके से सभी राज्यों के कैंडिडेट पूरी तरीके से अलाउ किए गए हैं। प्राथमिक स्तर के लिए आपको सीटेट पेपर में क्वालिफाइड होना अनिवार्य किया गया है और साथ ही साथ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद 4 वर्षीय कोर्स आपने किया है पूरी तरीके से आप पात्र हैं। कंडीशन सेम है क्योंकि बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एनसीटी का गजट क्वेस है तो इसलिए बीएड स्टूडेंटों को अलाउ नहीं किया गया है। शेष सारी चीजें उसी तरीके से हैं और लगभग 9,431 पदों के लिए जो आवेदन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। आपको देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए जो रजिस्ट्रेशन और आवेदन हैं वो बिहार में बीपीएससी की तरफ से स्टार्ट कर दिए गए हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, ये भी बिहार से ही रिलेटेड न्यूज है। शिक्षक नियुक्ति उच्च माध्यमिक में सीटें बढ़ी, क्योंकि आप जानते हैं सीटें इसलिए बढ़ गई हैं कि जो पहले चरण की सीटें खाली रह गई थी उसको दूसरे चरण में जोड़ दिया गया है। इससे जो अभ्यर्थियों को फायदा मिलने के काफी ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में सबसे अधिक सीटें उच्च माध्यमिक में बढ़ी हैं। पहले चरण की करीब 34,150 सीटें दूसरे चरण में जोड़ी गई हैं। दोनों को मिलाकर के उच्च माध्यमिक में जो सीटें हैं जोड़े जाने पर लगभग 52,727 सीटें हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं जो पिछली वैकेंसी की सीटें बची थी उसकी सीटें 2.0 में बीपीएससी की तरफ से जो सेकंड फेज की भर्ती आई है उस पर इंक्लूड कर दिया गया है और वहां पर लगभग 52,000 सीटें हो गई हैं। और प्राथमिक की जो लगभग 9,500 सीटें रिक्त थी उन पर भी जो आवेदन प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनवरी तक प्रदेश को मिल जाएंगे 8,085 लेखपाल। यूपी एसएससी की जो तरफ से जो अभियान चला करके परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश को जनवरी तक 8,085 लेखपाल मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभियान चला करके लगभग 27,433 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। आयोग के अनुसार इस समय पहली प्राथमिकता परिणाम को जारी करना है। तो आप देख सकते हैं प्रतिदिन किए जा रहे 700 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन। जनवरी तक लेखपालों को उनको नियुक्ति प्रक्रिया मिल जाएगी। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं किनारे में लिखा हुआ है कि जो पीईटी का एग्जाम भी कंडक्ट हुआ है उसका भी जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। 28 और 29 अक्टूबर को इसके एग्जाम हुए थे और इसमें करीब 14 लाख अभ्यर्थी इस बार शामिल हुए थे। 6 नवंबर को प्रोविजनल आंसर की भी जारी की गई थी। 15 नवंबर तक आपत्तियां ली गई हैं और यूपी ट्रिपलएससी के जो सचिव हैं अवनीश सक्सेना ने कहा है कि आपत्तियों का निस्तारण कर इस महीने के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। तो पीटी का जो रिजल्ट है वो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा, पहले तो इसी माह के अंत तक में, वरना आप जानते हैं कि थोड़ा टाइम लग सकता है, अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भी ये लोग रिजल्ट को पब्लिश कर सकते हैं। ये बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी है। यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों का मैटर है। आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन उनके लिए जो संगठन है वो अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का जो है पूरी तरीके से उतर चुका है उनके सपोर्ट में और कह रहा है कि सेवा काल के आखिरी पड़ाव पर अब तदर्थ शिक्षकों को जो हटा दिया गया है ये उनके साथ न्याय है।
माध्यमिक के एडेड कॉलेजों में तैनात तदर्थ शिक्षकों को हटाने के शासन के निर्णय का विरोध तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ ही तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति ने भी इस निर्णय को शिक्षकों के साथ अन्याय बताया है, खासकर उन शिक्षकों के साथ जिनकी 2, 4 या 6 साल की सेवा बची हुई है। संघर्ष समिति ने कहा है कि सरकार ने तदर्थ शिक्षकों के बकाया भुगतान करने का निर्णय लिया, इसका स्वागत है, लेकिन शिक्षकों का बकाया वेतन जल्द रिलीज किया जाए, क्योंकि 17-18 महीने से वेतन न मिलने के कारण शिक्षक बहुत परेशान हैं। समिति के जो संयोजक हैं राजमणि सिंह जी ने कहा है कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति का निर्णय अन्यायपूर्ण है। सरकार अध्यापकों की 20-25 वर्ष की सेवा हो जाने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। दरअसल ये गलत है, क्योंकि टीचर 55 से 58 साल के बीच में हैं, 2, 4, 6 साल उनकी सेवाएं और बची हुई हैं, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं इनकी जो सेवाएं हैं वो पुनः बहाल की जाए, इस तरीके की जो मांग है वो की जा रही है। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इनकी जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इनको बाहर किया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सरकार इस पर क्या कुछ रुख रखती है, ये निकट भविष्य की गर्त में है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की जो पदोन्नति है वो 19 तक अपलोड करें पात्रता सूची। आप देख सकते हैं 2016 के बाद से शिक्षकों को है पदोन्नति का इंतजार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति की जो तैयारी है वो आस है वो पूरी होने को है। उच्च प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति के लिए बीएसए प्रमोद कुमार तिवारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ जो 5 वर्ष पूरे कर चुके शिक्षक उनकी आख्या मांगी है। जल्द ही इनकी जो सूची है वो कहीं ना कहीं वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसके बाद जो पदोन्नति है वो किया जाएगा। काफी लंबे समय से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में जो पदोन्नति का काम है वो लगातार चल रहा है और कुछ ना कुछ इसमें कमियां आ जाती हैं। पिछले कई साल से ये मैटर फंसा हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार सही तरीके से पदोन्नति हो भी पाती है या फिर ये मामला डिले ही हो जाता है डियर। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।